अकबर के लिए हैं, जो इस अर्ज़ समा का मालिक है, जिसने हमें तमाम किस्म की सहूलतों से मालामाल किया है। हम सभी जानते हैं कि आज हम यौम असतज़ा मनाने जमा हुए हैं। मैं इस बज़्म का आगाज़ तिलावत कलाम पाक के ज़रिए शुरू करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं दावत देती हूँ मुरसलीन को कि वो आएं और तिलावत कलाम पाक पेश करें। सुनाओ नग़्मे कुरान के हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहति मक्किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िन ने आज़ादी मुल्क ने हमदो सना गाई। मुअज़्ज़िन ने आज़ादी मुल्क ने हमदो सना गाई। मुबारक हो कि महफिल में कुरानी बहार आई। सुभानअल्लाह, बहुत खूब मुरसलीन। तिलावत कलाम से इस बज़्म का आगाज़ हो गया है। लिहाजा तिलावत कलाम के बाद हम्द का नजराना पेश करना हमारा फरीज़ा है। हम्द का नजराना पेश करने के लिए मैं आवाज़ दे रही हूँ मेरे साथी रोज़ी को कि वो आएं और हम्द में मेरे साथ शिरकत करें। हम्द के कलमात हैं ज़ैबा खुदा की शान में। हम्द के कलमात हैं ज़ैबा खुदा के शान में। ताज़गी आई है ज़िक्र अल्लाह से ईमान में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे कानैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले। रब्बे कानैन
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना 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 हर गुंबदे जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हर गुंबदे जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। नहीं तेरा ज़ियादा चालता रो अपनी रंगत पे। नहीं तेरा ज़ियादा चालता रो अपनी रंगत पे। मेरे आका को देखोगे झमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबदे जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबदे जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हदीस मुस्तफा पर तुम जो जाओ अमल पहरा। हदीस मुस्तफा पर तुम जो जाओ अमल पहरा। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुंबदे जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबदे जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबदे जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबदे जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे ख़ज़रा। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे ख़ज़रा। नजर ज़मज़ाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। नजर ज़मज़ाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। हरा गुंबदे जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है जब कोई नाते नबी समझो इबादत करता है।
पेश करे निज़ामुद्दीन ने। सुभान अल्लाह। जिस तरह किसी मकसद को पाने के लिए एक रहबर की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह किसी भी बज़्म की बागडोर सिद्र के हाथों में होती है। इसलिए मैं इस बज़्म की सिदारत मोहतरमा शगुफ्ता मिस साहिबा के हाथों में देती हूँ कि वो इस जलसे की सिदारत को कबूल करें। प्रोग्राम की इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम की मैं इजाज़त दे रही हूँ। पत्थर उछालने ही समर मिल गया। अब गुलपोशी का सिलसिला शुरू हो गया। तकरीब में शिरकत फरमा सिद्र और इस असातिज़ा की खिदमत में गुल पेश करती हूँ। आज के इस जलसे की सिद्र की गुलपोशी के लिए मैं सानिया मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी मुल्क की तरक्की के कामों में अहम रोल अदा किए, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई, सावित्री बाई, कल्पना चावला, मदर टेरेसा, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल और मैं यानी फातिमा शेख वगैरह के नाम मौजूद हैं। लेकिन हम तारीखी पस मंजर पर नजर आए तो मेरी यानी फातिमा शेख की सबसे करीबी दोस्त सावित्री बाई ने अपने शौहर के साथ मिलकर लड़कियों को तालीम देना शुरू किया। ये काम उन्होंने अपने घर ही से शुरू किया। मेरी यानी फातिमा शेख की सबसे करीबी दोस्त सावित्री बाई को उन्होंने पढ़ना लिखना भी सिखाया। ये बात उनके वालिद को पता चली तो उनके वालिद ने उन्हें घर से निकाल दिया। मेरे भाई उस्मान शेख ने ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को हमारे घर रहने की जगह दी। मेरे भाई उस्मान शेख ने ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को हमारी जगह देकर लड़कियों का पहला मदरसा खोलने में मदद करके तारीख में अपना नाम रोशन किया। हम ये बात बखूबी जानते हैं कि 3 जनवरी 1831 को समाजी खिदमतगार और भारत की पहली मौलमा खातून का यौम पैदाइश है। मेरी यानी फातिमा शेख की सबसे करीबी दोस्त सावित्री बाई ने अपने शौहर के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल भिड़ेवाड़ा में 1848 में खोला। मैं और सावित्री बाई एक मौलमा का काम अंजाम दे रही थी, इसलिए कहना गलत नहीं कि मैं यानी फातिमा शेख पहली मुस्लिम खातून मौलमा हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जहाँ जहाँ मदरसे कायम किए वहाँ मैंने बच्चों को तालीम दी। मेरी इन कोशिशों को और कुर्बानी को ज़माना हमेशा याद रखेगा। मैं फातिमा शेख अपनी तारीफ में ये कहना चाहूँगी, तालीम की खिदमत की और बच्चों से मोहब्बत की, तालीम की खिदमत की और बच्चों से मोहब्बत की, दोनों फर्ज निभाकर सारी उम्र निभा दी। थैंक यू। Today the men enjoy life comfortably and independently, but my life is not so easy and comfortable. I fought for everything. My name is Savitribai Jyotirao Phule. I was born on 3rd January 1831 in Naigaon village. My
हूँ, ज्योति गोविंद राव फुले, आपका ज्योतिबा फुले, क्योंकि शिक्षा वो सागर का पानी है जो कभी खत्म नहीं होती है। ये ना तो जात देखते हैं ना पात, ना ऊंच देखते हैं ना नीच, ना स्त्री देखते हैं ना पुरुष, ना अमीर देखते हैं ना गरीब, बस सबको पिलाती चली जाती। तब तो देश की प्यास बुझती है, देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ता है। ये आज का भारत है, आज से 200 साल पहले का भारत। जब ये शिक्षा इतनी आसान नहीं थी, तब मैंने एक ही सपना देखा था कि अपने देश को शिक्षा की चाबी देकर अंग्रेजों के बंद तालों से मुक्त कराऊंगा। लेकिन इस शिक्षा पर अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को था, ऐसा भी समाज के बोया गया था, जिसका फल ब्राह्मण खा सकते थे। लेकिन इस शिक्षा पर अधिकार ब्राह्मण को था। शिक्षा का फूल खिला ही दिया। ये शिक्षा वो चीज है जो समाज में परिवर्तन लाती है, हर एक इंसान में परिवर्तन लाती है। शिक्षा एक ऐसी हथियार है जिसकी धार कभी कम नहीं होती है। आज देखो तो उसकी धार में कितनी बुराइयां मिटा दी। शिक्षा की धार ने स्त्री पुरुष की समानता लाई है। सावित्री देख रहे हो, जो समानता का बीज हम 200 साल पहले बोए थे, आज देखो तो वो विशाल बरगद का पेड़ बन गया है, जिसके लिए तुमने बहुत ही कष्ट झेले थे। सावित्री, ये वही लोग हैं जो तुम पर और तुम्हारी दोस्त फातिमा शेख पर पत्थर मारते थे और कीचड़ उछालते थे, और तुम लोग उसे फूल के रूप में स्वीकार करते थे। वो फूल की सुगंध आज कैसे समाज को महका रही है। थैंक यू। मैं मोहम्मद इकराम जमात पन्नू का तालिबे इल्म। पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? मैं डॉक्टर राधाकृष्णन हूँ। मैं हिंदुस्तान का पहला नायब सदर और दूसरा सदर था। मैं 5 सितंबर 1888 को पैदा हुआ। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। मैंने हिंदुस्तानी रिवायत, मजहब और फलसफे पर बहुत से मफाहिम और किताबें लिखी। मुझे भारत रत्न फिजा से नवाजा गया। जब मेरे दोस्त मेरी सालगिरह मनाना चाहते थे तो मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा, मैं इस दिन को टीचर डे के तौर पर मनाना पसंद करूंगा। 1962 में हिंदुस्तानी हुकूमत ने सरकारी तौर पर 5 सितंबर को टीचर डे के तौर पर मनाने का हुक्म दिया। इसलिए मेरी सालगिरह हर साल यौम इज़्ज़त के तौर पर मनाई जाती है। रहबर भी है, हमदम भी है, गमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं, मेहमान हमारे। मामा जन्नत में इसको देगा अल्लाह एक मकाम। शागिर्द जो करेगा मालिम का एहतराम, जन्नत में इसको शौक मोहब्बत के दीजिए। याद आज के मालिम को दीजिए। माँ बाप हमको लगते हैं सारे साथ करते हैं वो हमारे लिए इल्म की दुआ। खुशियाँ हजार लाया है यौमे असातिज़ा, अब के बरस भी आया है यौमे असातिज़ा। उस्ताद के साए गले इल्म का जहाँ, शागिर्द को तो मिलती है दौलत उन्हीं से है। सब गौलबे के होठों पे नरमा उन्हीं का है, और बड़े मिले हैं सब नहीं। वो आज दिल के खजाने में क्यों नहीं। खुशियाँ हजार लाया है यौमे असातिज़ा, अब के बरस भी आया है यौमे असातिज़ा। शागिर्द उस्ताद रोशनी के मिनारे है दोस्तों, दरिया में इल्म हमारा है दोस्तों।
Ryan. खुशियाँ हजार लाया है यौमे असातिज़ा, अब के बरस भी आया है यौमे असातिज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. आपा और मामा तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज का जो है ये हमारा टीचर्स डे का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीके से पूरा मुकम्मल किए हैं, पूरा अंजाम दिए इसको। और तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आज का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा और बेहतरीन हुआ है। और टीचर्स की जो है ना बच्चों हर इसमें इज्जत करना चाहिए, हर दौर में हमको अपने मौलिक की इज्जत करना चाहिए। हमारे जो टीचर्स बताए हुए हैं उस चीज़ों वो जो चीज़ें जो तालीम है, तालीम सिर्फ जो है पढ़ना लिखना नहीं होता है, तालीम जो है टीचर की इज्जत करना, टीचर के बताए हुए अच्छी बातों पर अमल करना, टीचर ने जो अपने को तरबियत दी है, तालीम और तरबियत दी है, उन पर मुकम्मल तौर पर अमल करना होता है। और बच्चों टीचरों की हमेशा इज्जत किया करो आप लोग। हाँ, हर दौर में तुम लोग अभी यहाँ से पढ़कर 8वीं में चले जाएंगे, नीचे 9वीं में जाएंगे, तो भी हमको टीचर्स की इज्जत हमेशा करना है। जो बच्चे अपने टीचर की इज्जत करते हैं, जो उनकी बात पर अमल करते हैं, उनके बताए हुए हुक्म को मानते हैं, तो वो बच्चे जो है बहुत तरक्की करते हैं, बहुत वो कामयाब और कामरान होते हैं अपनी ज़िंदगी में। इसके लिए अब मैं 2 अशार बोलकर 2 लफ्ज़ बोलकर अपनी तकरीर का इख्तिताम करूँगी। वही शागिर्द उस्ताद हो जाते हैं ए जौहर, वही शागिर्द फिर उस्ताद हो जाते हैं ए
हैं जौहर, वही शागिर्द उस्ताद हो जाते हैं जौहर।